इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6-7 के लिए जो अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका है उसकी वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 5 तक के टोटल जो 5 वर्कशीट हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सी वर्कशीट है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए वर्कशीट नंबर फर्स्ट में आपको पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि लिसन टू योर टीचर एंड सर्किल द वर्ड दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। यानी यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में जो जो वर्ड्स जो हैं वो जो फेस्टिवल से रिलेट करते हैं यानी फेस्टिवल से संबंधित हैं कोई वर्ड, तो उसको आपको सर्किल कर देना है। तो देखिए सबसे पहला वर्ड आपको दशहरा दिया गया, तो ये तो खुद ही फेस्टिवल है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, यानी हम त्यौहार को मनाते हैं, तो सेलिब्रेट के सर्किल करेंगे। होली पे सर्किल करेंगे। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, यानी जब हम त्यौहार मनाते हैं तो हमें खुशी मिलती है। फायर क्रैकर्स यानी पटाखे होते हैं जो कि फेस्टिवल से रिलेटेड है। फेयर का मतलब वैसे मेला होता है लेकिन ये भी फेस्टिवल से रिलेटेड है। इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, तो ये भी फेस्टिवल से रिलेटेड है। राखी फेस्टिवल से रिलेटेड, और स्वीट्स यानी मिठाई ये भी फेस्टिवल से रिलेटेड। तो इन वर्ड्स पे आपको सर्किल कर देना है। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम ही आपको ऐसा ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिसन टू योर टीचर एंड टिक द सेंटेंस दैट रिलेट टू द फेस्टिवल। यानी यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और जो सेंटेंस फेस्टिवल से रिलेटेड है उसको आपको टिक कर देना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया है, सीमा ट्रेवल्ड बाई हर साइकिल टू गेट टू द फेयर ग्राउंड। यानी सीमा अपनी साइकिल के द्वारा जो मेले का मैदान है वहाँ पर जाती है। तो फेयर का मतलब एज ए फेस्टिवल ही होता है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे ऐसे। दूसरा है आई लव ईटिंग स्वीट्स दैट माई मदर मेक्स ऑन दिवाली। यानी मेरी माताजी दिवाली पे जो मिठाई बनाती है मैं उसको खाना पसंद करता हूँ, तो ये भी फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो इसको टिक कर देंगे। अगला है सी कैन बी वेरी एंग्री समटाइम्स। यानी वह कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तो ये जो सेंटेंस है फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। अगला है कैन यू कम हियर प्लीज़। क्या तुम यहाँ आ सकते हो, कृपया तुम यहाँ आओ। तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, बिकॉज ये भी फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है। अगला है माई ब्रदर मैड ए वेरी डिलीशियस डिश ऑन ईद। यानी ये भी फेस्टिवल से रिलेटेड है, ईद एक फेस्टिवल ही है, तो इसको हम टिक कर देंगे। अगला है गणेश कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर नाउ। यानी गणेश जो है वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है वो अब पढ़ सकता है, तो ये कोई फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। अगला है वी सेलिब्रेट होली विथ अवर टीचर्स। तो ये फेस्टिवल है, तो इसको हम राइट कर देंगे। तो ये था आपकी वर्कशीट नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं वर्कशीट नंबर सेकंड। सेकंड वर्कशीट में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन एक ही दिया गया है यहाँ पर, और क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है रिसाइट द गिवन राइम एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड देन राइट द आंसर इन गिवन स्पेस। यानी एक आपको राइम यहाँ पर दी गई, एक पोइम यहाँ पर दी गई है, उसको आपको पढ़ना है और इसके अंदर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए उनका आपको आंसर देना है। तो देखिए पोइम क्या दी गई है, पोइम आपको दी गई है थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। यानी वर्ल्ड को इतना अच्छा बनाने के लिए गॉड को हम थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट। यानी हम जो भोजन खाते हैं उसके लिए गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू गॉड फॉर बर्ड्स दैट सिंग। यानी पक्षी जो एज ए गाते हैं उसके लिए हम गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। यानी प्रत्येक वस्तु उसके लिए हम गॉड को क्या बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। तो ये एक छोटी सी पोइम है। इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है हु डू यू विश टू थैंक यू। यानी आप थैंक यू यहाँ पर कौन बोल रहा है, तो आई विश टू थैंक यू द गॉड। यानी मैं यहाँ पर गॉड को थैंक यू बोल रहा हूँ। वाई डू यू वांट टू थैंक देम। आप उसको थैंक यू क्यों कहना चाहते हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे आई वांट टू थैंक देम फॉर गिविंग द स्वीट वर्ल्ड फॉर फूड फॉर बर्ड्स दैट सिंग एंड फॉर एवरीथिंग। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर सेकंड। इसके अंदर देखते हैं वर्कशीट नंबर थर्ड। वर्कशीट थर्ड में आपको कुछ जो डायग्राम यानी कुछ चित्र आपको दिए गए हैं उनका आपको नाम लिखना है। देखिए गिवन बिलो आर सम थिंग दैट वी यूज अवर डे टुडे एंड राइट देयर नेम इन गिवन स्पेस। देखिए पहला आपको जो चित्र दिया गया है उसमें स्लीपर्स नाम लिखा हुआ है।
दूसरा जो चित्र ये टोपी यानी हैट होती है, ये आपको ग्लोब का दिया गया है तो ग्लोब लिखेंगे GLOBE। अगला आपको यहाँ पर दिया गया है, ये है आपका वॉच यानी घड़ी है। ये आपका कैमरा है CAMERA। ये हॉस्पिटल है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हॉस्पिटल। ये शूज़ है। ये आपका लैपटॉप है। और ये क्या है, कूलर है। नीचे हम देखें तो ये आपको वाटरमेलन यानी तरबूज दिया गया है। ये अलमीरा। और ये क्या है, बोतल BOTTLE। तो ये थे आपके वर्कशीट नंबर 3। इसके बाद देखते हैं वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट 4 में भी आपको यहाँ पर एक छोटी सी पोइम दी गई है, तो इस पोइम को आपको पढ़ना है और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आपको जवाब देना है। देखिए यहाँ पर दिया गया, लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग राइम एंड आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड टू द राइट इन गिवन स्पेस। सिंग ए सॉन्ग ऑफ पॉपिल वॉकिंग फास्ट और स्लो, पीपल इन द सिटी अप एंड डाउन दे गो, pupil on the sidewalk, pupil on the bus, pupil passing in back and front of us, pupil on the bus stand, some sitting on the ground, pupil riding bikes round round round। ये आपको पोएम दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम, यानी कुछ ये जो पोइम है, ये जो राइम है, उसे आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। तो राइमिंग वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे बस, एस यानी एक जैसे जो बोले जाने वाले होते हैं उसको हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। तो बस, एस, राउंड, ग्राउंड, स्लो, गो, वॉकिंग, पासिंग। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, राइट सम अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम राइम, यानी कुछ अपोजिट वर्ड आपको लिखने हैं। जैसे अपोजिट एक दिया गया है फास्ट, स्लो आपको दे रखा है, फास्ट यानी तेज, स्लो यानी धीरे। इसी प्रकार इसमें पोएम में आया था अप डाउन, अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। एक आया था बैक, बैक यानी पीछे, फ्रंट यानी सामने। तो ये आपको लिख देने हैं। इसके अंदर देखते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 5। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको इनको ब्लैंक में भरना है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यूअर बैग इज टू हैवी, यहाँ पर एच आपको स्मॉल लिखना है। अगला, आई हैव ए नाइफ, यानी नाइफ कैसा है, शार्प, यहाँ पर एच स्मॉल आएगा, शार्प नाइफ। हर रूम इज सो क्लीन, यानी उसका रूम बहुत साफ है। माई सिस्टर्स हेयर आर क्रूली, क्रूली का मतलब होता है घुंघरालू, यानी मेरी सिस्टर के जो हेयर है, बाल हैं, वो घुंघराले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है नंबर 5 का, आई डोंट लाइक डर्टी स्ट्रीट, यानी मुझे गंदी जो गलियाँ हैं वो पसंद नहीं है। ऑल टीचर्स इन माई स्कूल आर हेल्पफुल, यानी सभी जो टीचर्स हैं वो हेल्पफुल हैं, तो इसमें हेल्पफुल आ जाएगा। महाराणा कुंभावाजे ग्रेट किंग, ऑल ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, द सनलाइट इज सो ब्राइट, एंड अगला है विनू हैज ए रेड ड्रेस। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन वो कर देने हैं। तो इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक की वर्कशीट देखी। बाकी अगली जो वर्कशीट है वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरह के जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।